हेलो मित्र, की हाल चाल है। चलिए आज हमसे लेक्चर 2 शुरू करते हैं। सरफेस केमिस्ट्री में जो कि रसायन विज्ञान के चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री में जिसे हिंदी में कहा जाता है पृष्ठ रसायन। अब हमें पृष्ठ रसायन में लेक्चर नंबर 2 पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ेंगे कि कोलॉइड के बारे में ग्राहम ने क्या कहा था, कोलॉइडी विलयन कैसे बनता है, कोलॉइडी विलयन बन गया तो लेके क्या किया जाएगा, कोलॉइडी विलयन का कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, कोलॉइडी विलयन बनाना जान गए तो उससे क्या क्या फ़ायदा होगा, अब हम लोग ये लेक्चर में सीखेंगे। तो सबसे पहले लेक्चर नंबर पहला देखिएगा, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 देखिएगा। लेक्चर नंबर पहला में पढ़ाया गया है कि पृष्ठ रसायन क्यों कहा जाता है, पृष्ठ रसायन का मतलब क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 1 में ये भी पढ़ाया गया है कि कोलॉइड का मतलब, कोलॉइड किसे कहा जाता है आधुनिक विचारधारा के अनुसार। देखिए भाई, आधुनिक विचारधारा के अनुसार बताया गया है कि लेक्चर नंबर 1 में कि कोलॉइड क्या है। अब इसमें ग्राहम के अनुसार बताया जाएगा कि कोलॉइड क्या होते हैं। कोलॉइड जान जाएंगे तो कोलॉइडी विलयन बनाना भी जान जाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं इसमें हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में, कोलॉइडी विलयन। कोलॉइडल सॉल्यूशन इंग्लिश में कहा जाता है। कोलॉइडी विलयन में सबसे पहले हम लोग कोलॉइड के बारे में लेक्चर नंबर 1 में जान चुके हैं। थोड़ा सा और इसके बारे में विस्तार समझते हैं। अब समझते हैं कोलॉइड के बारे में, थोड़ा सा दोहराते हुए चलते हैं। लेक्चर नंबर 1 में बताया गया है कि कोलॉइड कणों को कहा जाता है, कण को कोलॉइड कहते हैं। लेकिन सभी कणों को कोलॉइड नहीं कहा जा सकता। कोलॉइड के कण कैसे बनते हैं तो कहा था कि पदार्थ को छोटा करो, पदार्थ को नन्ही करो तो कण बनते हैं। उन्हीं कणों को हम लोग कोलॉइड कहते हैं, उन्हीं कणों को हम लोग कोलॉइड कहते हैं। लेकिन उन कण को कोलॉइड तभी कहेंगे आधुनिक विचारधारा के अनुसार, आजकल के ज़माने के अनुसार, उन कण को कोलॉइड तभी कहेंगे जब उन कण का आकार यानी साइज 10 एंगस्ट्रॉम से लेके 1000 के बीच में होगा। उन कण का आकार यानी साइज 10 एंगस्ट्रॉम से चहेट के यानी लेके 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होगा, तभी उसी को कोलॉइड कहेंगे आधुनिक विचारधारा के अनुसार। आधुनिक विचारधारा के अनुसार सर इससे यदि छोटा हो गया तब, यदि कोई कण 10 एंगस्ट्रॉम से छोटा हो जाएगा तब उसे क्या कहेंगे, ये भी एक प्रश्न है। यदि कोई कण 10 एंगस्ट्रॉम से भी छोटा हो जाए, मतलब 1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम के बीच में, यदि कोई भी कण यानी पदार्थ का छोटा सा भाग 10 एंगस्ट्रॉम और 1 एंगस्ट्रॉम और 10 एंगस्ट्रॉम के बीच हो जाए तो ज़्यादा छोटा हो जाएगा कण, इतना छोटा हो जाएगा कि वो हमारे नग्न आँखों से दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे छोटे से छोटे कण को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलायड। जो 1 एंगस्ट्रॉम और 10 एंगस्ट्रॉम के बीच में होगा उसे क्रिस्टलायड कहा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा छोटा हो गया। अरे भाई 1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम के बीच में है तो भाई ज़्यादा छोटा होगा। और जो 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच है, सोचो 2 मिनट के लिए, 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच में है, जरा सोचो, इससे तो बड़ा होगा ही होगा।
और जब ये थोड़ा बड़ा होगा तो यह हम नग्न आँखों से इसे देख सकते हैं। सर यदि इससे भी बड़ा हो जाए तो, यदि कोई कण इससे भी बड़ा हो जाता है, यानी 1000 एंगस्ट्रॉम से भी आगे चला गया, वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो उस वह कण सस्पेंशन यानी निलंबन में आ जाएगा। निलंबन में आएगा क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो गया। 1 एंगस्ट्रॉम 10 एंगस्ट्रॉम के बीच में ज़्यादा छोटा हो गया, वो क्रिस्टलाइड हो गया। ज़्यादा छोटा हो गया भाई, तो आँख से कैसे दिखाई देगा? ज़्यादा छोटा चीज़ कैसे दिखाई देती है? सोचो 10 एंगस्ट्रॉम और 1000 एंगस्ट्रॉम की यदि बीच में रहेगा तो थोड़ा इससे बड़ा हो गया। थोड़ा बड़ा हो गया तो भाई जाहिर सी बात है कि उसे नग्न आँखों से जरूर देख सकते हैं। इससे भी ज़्यादा बमपाड़ा हो गया, ज़्यादा बड़ा हो गया, इससे भी ज़्यादा लदभीषण हो गया, ज़्यादा लदभीषण हो जाएगा तो उस कण को कहा जाएगा निलंबन। ज़्यादा बड़ा हो गया तो न तो ज़्यादा बड़ा हो और न ही ज़्यादा छोटा हो। ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा छोटा के बीच का जो रहेगा ना, इसी कण को हम कहते हैं कोलायड। ये था आधुनिक विचारधारा। लेकिन याद रखिएगा, कोलायड जो है क्रिस्टलायड और निलंबन के बीच के कण है। क्रिस्टलायड यानी बहुत छोटा, थोड़ा सा और बड़ा। निलंबन में कौन होंगे? निलंबन में जैसे बालू के कण ज़्यादा बड़ा हो जाएंगे, वो कोलायड नहीं होंगे। बालू का एक छोटा सा कण उठाकर देखो जरा, एक छोटा सा कण ज़्यादा बड़ा हो गया। कोलायड उससे भी छोटा होता है। यानी निलंबन और क्रिस्टलायड के बीच की कड़ी को हम लोग कोलायड कहते हैं। ये है आधुनिक विचारधारा। आधुनिक विचारधारा। लेकिन कोलायड को नग्न आँखों से देखना है तो कोलायड को देखने के लिए हमें प्रकाश की सहायता चाहिए। प्रकाश की सहायता, घनघोर प्रकाश यानी तगड़ा लाइट, घनघोर प्रकाश तगड़ा लाइट मारेंगे हम लोग, तब हमें यह नग्न आँखों से कोलायड दिखाई दे सकता है। कोलायड इतना भी छोटा नहीं हुआ कि देखेंगे नहीं, देख सकते हैं कोलायड को, लेकिन उसके लिए तगड़ा प्रकाश चाहिए। प्रकाश समझ ही रहे हो, तगड़ा प्रकाश बार देंगे तो हमें यह कोलायड दिखाई देने लगेंगे। तगड़ा प्रकाश, धूप का हवा नहीं, सऊदी अरब की लाइट लाओ, तगड़ा प्रकाश लाओ, बारो, उसके बाद देखो कोलायड दिखेगा। किधर किधर डांस करते भागते रहते हैं कोलायड। ये है कोलायड की। ये था आधुनिक विचारधारा। आधुनिक विचारधारा कि कोलायड क्या है। अब आपको लेकर के चलते हैं पुरानी विचारधारा। पुरानी विचारधारा, पुरानी विचारधारा मतलब ग्राहम भैया क्या कहे थे कि कोलायड कौन होते हैं। अब ग्राहम भैया के अनुसार चलते हैं, पुरानी विचारधारा बताते हैं। तो पुरानी विचारधारा में ग्राहम नामक वैज्ञानिक, ग्राहम नामक साइंटिस्ट, ग्राहम ने कहा था कि कोलायड किसे कहते हैं। पुरानी विचारधारा जो पहले के लोग समझते थे कोलायड क्या होते हैं, पुरानी विचारधारा ये थी ग्राहम भैया के अनुसार, इसे पुरानी विचारधारा कहते हैं कि कोलायड क्या है। तो ग्राहम ने कहा कि जो कण अर्धपारगम्य झिल्ली को पार कर जाए। सर ये अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, अब ये भी आप सोचेंगे। ग्राहम ने कहा कि जो छोटे छोटे कण
अर्धपारगम्य झिल्ली को फांग जाए, पार कर जाए, वो कण क्रिस्टलाइड कहलाते हैं। और जो कण झिल्ली को पार न कर पावे, अड़स जाए इसी में, झिल्ली को नहीं पार कर पावे, तो जो कण झिल्ली को पार नहीं कर पावे, ऐसे कण को हम लोग कोलायड कहते हैं। ये हम नहीं भाई साहब, ग्राहम ने बताया था, ग्राहम भाई साहब। लेकिन जरा सोचो 2 मिनट के लिए कि आप ये सोच रहे हैं सर यह अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है। तो चलो आप लोग अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में छोटा सा कुछ पॉइंट समझ लेते हैं, उसके बाद में विस्तार अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद छोटा सा पॉइंट ये समझते हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है। तो झिल्ली का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, झिल्ली, झ से झिल्ली, झ से झलकने वाली, यानी ऐसी झिल्ली, ऐसी झिल्ली। देखिए अर्धपारगम्य झिल्ली बता रहा हूँ आपको, ऐसी झिल्ली, ऐसी झिल्ली कि जिसमें बहुत छोटे छोटे, बहुत बारीक छिद्र हुआ करते हैं। इस झिल्ली की खास बात ये होती है, इसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बहुत छोटे छोटे छिद्र। तब ऐसे ही झिल्ली को कहा जाता है अर्धपारगम्य झिल्ली। ऐसी झिल्ली जिसमें बहुत बारीक छिद्र हुआ करते हैं, बहुत छोटे छोटे छिद्र, तो ऐसे झिल्ली को कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। सेमी मेम्ब्रेन्स इंग्लिश में बोलते हैं, सेमी मेम्ब्रेन। अर्धपारगम्य झिल्ली 2 प्रकार की होती है, 2 ढंग की होती है अर्धपारगम्य झिल्ली। एक ऐसी झिल्ली जिसे प्रकृति ने पहले से ही बनाया है, ऐसी झिल्ली जिसे भगवान पहले से, यानी प्रकृति, भगवान नहीं साइंस है, प्रकृति बताएंगे आप। ऐसी झिल्ली जिसे प्रकृति पहले से ही बनाया है। और दूसरी ऐसी झिल्ली है कि जिसे हम लोग भी बना सकते हैं, आर्टिफिशियल, जिसे कहते हैं मानव निर्मित झिल्ली, मानव निर्मित झिल्ली। यानी अर्धपारगम्य झिल्ली 2 प्रकार की होती है। पहला प्रकृति के द्वारा बनाया गया, दूसरा मानव के द्वारा बनाया गया। इस झिल्ली की खास बात ये होती है कि इसमें बहुत बारीक महीन छिद्र होते हैं, बहुत महीन छिद्र। तो जो छोटे छोटे कण, जो छोटे छोटे भाग कण इस झिल्ली को यदि पार कर जाएंगे, यहाँ से आए पार कर जाए, तो जो कण इस झिल्ली को पार कर जाते हैं, तो वह कण ज़्यादा छोटे होंगे, तभी झिल्ली को पार कर गए। समझिएगा, झिल्ली में बहुत महीन छिद्र है, इसको भी कण पार कर गए, इसका मतलब कि ये कण ज़्यादा छोटे होंगे। और जो इस अर्धपारगम्य झिल्ली को पार कर जाते हैं, तो ऐसे कण को हम कहते हैं क्या, क्रिस्टलाइड। ग्राहम के अनुसार ऐसे कण को कहते हैं क्रिस्टलाइड। क्योंकि यह छोटा छोटा, बहुत छोटा होगा तभी झिल्ली को पार कर गया। जरा सोचो 2 मिनट के लिए, दिमाग लगाओ। और ज़्यादा छोटा कण झिल्ली को पार कर गया, इसका मतलब कि ज़्यादा छोटा है तो दिखाई नहीं देगा हमको, और नहीं दिखाई देगा, क्लियर आँख से हम नहीं देख पाएंगे। तो ऐसे हम कण को कहते हैं क्रिस्टलाइड, नग्न आँख से नहीं देख पाएंगे, क्रिस्टलाइड। और जो कण इस झिल्ली को पार न कर पावे, अड़स जाए, इसी में रह जाए, पार नहीं कर पा रहे हैं, इसी में जाकर फंस गए झिल्ली में, यहाँ से वहाँ नहीं जा पाए, इस इधर से उधर नहीं जा पाए, इसी झिल्ली में जाके फंस गए। तो जो कण इस झिल्ली में जाके फंस गए, यानी इस झिल्ली को पार नहीं कर पाए, तो ऐसे हम कण को क्या कहते हैं, कोलायड। कोलायड किसके अनुसार,
ग्राहम के अनुसार ये बात चल रही थी, यानी पुरानी विचारधारा के अनुसार ग्राहम भैया बताए कि क्रिस्टलायड वे हैं जो झिल्ली को पार कर जाए। जो फंस गया इस झिल्ली में, पार नहीं कर पाया, भाई रे भाई चिल्ला रहा है मैं नहीं जा पा रहा हूँ। जो कण झिल्ली को नहीं पार कर पाया, जो झिल्ली को पार नहीं कर पाया, जाहिर सी बात है कि वह कण क्या कहलाएंगे? कोलायड। झिल्ली को नहीं पार कर पाया इसका मतलब कि ये बड़ा था इसलिए नहीं पार कर पाया, मोटा था थोड़ा बड़ा होगा इसीलिए नहीं पार कर पाया, और थोड़ा बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है उसे हम नग्न आँखों से देख लेंगे। तब ऐसे कण को हम क्या कहते हैं? कोलायड। ये था ग्राहम भैया, यानी ग्राहम साइंटिस्ट के अनुसार, ग्राहम वैज्ञानिक के अनुसार। अब थोड़ा सा और डिटेल पढ़ते हैं क्रिस्टलायड के बारे में, कोलायड के बारे में, कोलायड के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। तो हम लोग जान चुके हैं कि कोलायड नई विचारधारा के अनुसार वे होते हैं जिन कण का साइज यानी आकार साइज यानी आकार 10 एंगस्ट्राम से लेके 1000 के बीच रहेगा, उसे हम क्या कहते हैं? कोलायड। पहले के लोग समझते थे, या हम ही समझते हैं, सॉरी, पहले हम समझते थे कि कोलायड ठोस होता है। नहीं, कोलायड कण को कहते हैं, कण को। और ये जो कण हैं, यह कण गैस भी हो सकते हैं, यही कण द्रव भी हो सकता है, यही कण ठोस भी हो सकता है। यानी ये कण गैस, द्रव, ठोस तीनों में से कोई भी हो सकता है। जरूरी नहीं कोलायड ठोस रहेगा। ये जो कोलायड के छोटे छोटे कण हैं, जरूरी नहीं कि ये ठोस रहते हैं, ये द्रव भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, तीनों में से कोई भी हो सकता है। अर्थात ये जो कोलायड है, ये जो कण है, ये कोलायड ठोस भी होता है, ये ठोस भी कोलायड हो सकता है। यही छोटा सा कण मीन्स कोलायड द्रव भी हो सकता है, यही छोटा सा कण मीन्स कोलायड गैस भी हो सकता है। अर्थात कोलायड तीनों अवस्थाएं में पाए जाते हैं। कोलायड ठोस भी हो सकते हैं, यही छोटा सा कण यानी कोलायड द्रव का भी हो सकता है, यानी कोलायड द्रव भी हो सकते हैं, और कोलायड गैस भी हो सकता है, क्योंकि गैस में भी छोटे छोटे कण होते हैं। उस कण को यदि उस कण का साइज 10 एंगस्ट्राम और 1000 के बीच हो जाए तो भाई वो गैस का भी कण हमारा क्या बन गया? कोलायड। यानी कोलायड गैस भी हो सकता है, कोलायड द्रव भी हो सकता है, और यही कोलायड ठोस भी हो सकता है। यानी कोलायड ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में हो सकते हैं। चलिए अब समझ गए कि कोलायड क्या है, कोलायड की अवस्थाओं के बारे में भी समझ गए। चलिए हमारे छोटे छोटे कण हैं जिनका नाम हम रख देते हैं क्या? कोलायड। जब हम लोग कोलायड जान गए तो हमको कोलायडी विलयन बनाना भी आ जाएगा। यदि हम लोग कोलायड जान गए तो अब कोलायडी विलयन भी बना सकते हैं, क्योंकि कोलायडी विलयन में कोलायड होते हैं। चलो मान देते हैं, मानने में क्या जाता है, मानने में कौन हमको पैसा देना है। चलो मान देते हैं कि ये छोटे छोटे कण हैं, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल हैं। इन कण का जो आकार है, साइज है 10 एंगस्ट्राम से चहेट के यानी लेकर के 10 एंगस्ट्राम से लेकर 1000 एंगस्ट्राम के बीच में हो गया। तो जरा सोचो क्या हो गया तब, सोचो 1 मिनट के लिए। यस, ये क्या बन गए? ये बन गए कोलायड। ये सभी के सभी कोलायड है, ये हमारा हो गया कोलायड। लेकिन हमको बनाना क्या है? कोलायडी विलयन।
तो भाई कोलाइडी विलेन कैसे बनेगा? सिंपल सा बात है, सिंपल सा कि कोलाइडी विलेन कैसे बनेगा। अरे यार, इसी छोटे छोटे कोलाइडों को उठाओ, इसी छोटे छोटे कोलाइडों को उठाओ। सपोज कर लो कि ये छोटे छोटे कण है जो कोलाइड है, इसी कोलाइड को उठा दो और इस कोलाइड को उठा करके यदि हम लोग किसी द्रव में डाल देते हैं, किसी द्रव में फिर यह स्वतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं। इसी छोटे छोटे कोलाइड को उठाइए, सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि कोलाइड है, इन्हीं कोलाइड को किसी द्रव में डाल दें। आइए, कोलाइड द्रव में जाते ही पूरा द्रव में फैल गया, यानी घुल गया, मतलब यहाँ भी चला गया, यहाँ भी घुल गया। देखिए ऐसे कोलाइड गया द्रव में और घुल गया, तो कोलाइड के जाने पर क्या बन गया? कोलाइडी विलयन। देखिए बन गया कोलाइडी विलयन, कितना सिंपल है। क्या बना? कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन। देखो, कोलाइड को यदि किसी द्रव में डाल दें, किसी द्रव में, यही छोटे छोटे कण उसी की बात कर रहे हैं, और क्या सोचने वाली क्या बात है, साइंस है। इसी छोटे छोटे कण को यदि किसी द्रव में डाल दें और यदि वह द्रव में जाते ही पूरा हर द्रव में जाकर घुल गया, यानी फैल गया हर द्रव में कोलाइड, तो हमारा कौन सा विलयन बन गया? कोलाइडी विलयन बन गया। क्यों? क्योंकि कोलाइड को डाले हो तो कोलाइडी विलयन बनेगा, चीनी को डालें तो चीनी का विलयन बनेगा। हमारा क्या बन गया? कोलाइडी विलयन, कोलाइडल सॉल्यूशन। कितना आसान है कोलाइडी विलयन बनाना। इसी कोलाइड को किसी द्रव में रखें, सपोज कर लो, मान लेते हैं कोलाइड है हमारे पास, किसी द्रव में डाल दिया जाए, किसी द्रव में घुलने लगा। कोलाइड किस में घूम रहा है? द्रव में। द्रव में घूमने के बाद जो विलयन बनाएगा, वह विलयन का नाम क्या बन गया? कोलाइडी विलयन। देखो, कोलाइड को डालने पर जो विलयन तैयार होता है उसे कोलाइडी विलयन कहते हैं। और इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 3 में, और इसके बारे में विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।